नमस्कार दोस्तों, आरपी एजुकेशनल क्लासेस में एक बार आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम पैसिव वॉइस में लेकर आए हैं कि प्रीपोजिशन के माध्यम से पैसिव वॉइस कैसे बनता है। दोस्तों, इसके पहले हम लोग बाई का प्रयोग करके पैसिव वॉइस बना रहे थे, लेकिन आज हम देखेंगे कि प्रीपोजिशन ऐड का प्रयोग करके हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखेंगे दोस्तों, एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे एग्जाम्पल। और सबसे पहले देख लीजिए ऐड का प्रयोग होता कहां है। जब किसी वाक्य में सरप्राइज, एस्टोनिश्ड, डिसप्लीज्ड, डिस्ट्रेस्ड, डिसअपॉइंटेड या अलार्म का प्रयोग हो जाता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम बाई का प्रयोग न करके किसका प्रयोग करते हैं, ऐड का प्रयोग करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर एक्टिव वॉइस, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं एक्टिव वॉइस का। जैसे हो गया ही इज फेल्योर, disappointed me। यहां पे कहा कि his failure disappointed me, मतलब उसकी असफलता ने मुझे निराश किया। दोस्तों, नियम हमारा वही रहेगा जो हम पैसिव वॉइस का नियम लगाते हैं कि कर्म को कर्ता बना देंगे और कर्ता को कर्म बना देंगे। और कर्ता को कर्म बनाने से पहले हम क्या पढ़ रहे थे, बाई का प्रयोग पढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही यहाँ पर डिसअपॉइंटेड का प्रयोग हो गया, हम बाई का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करेंगे, प्रीपोजिशन ऐड का प्रयोग करेंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। पैसिव वॉइस हो जाएगा आई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो साइन की आवाज लग जाएगा, आई वाज। अब क्रिया तीसरे रूप में चली जाएगी, डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड। उसके बाद कर्ता को कर्म बनाएंगे, उसके पहले ऐड का प्रयोग हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिज फेल्योर। ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। इसी तरह दोस्तों एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं एक्टिव वॉइस। जैसे हिज बिहेवियर एस्टोनिश्ड हिम, यानी उसका व्यवहार उसे आश्चर्यचकित कर दिया। यहां पर कर्म हमारा क्या है, हिम। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ता हो जाएगा ही। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, ही वाज। उसके बाद क्रिया तीसरे रूप में चली जाएगी, एस्टोनिश्ड, ही वाज एस्टोनिश्ड। उसके बाद कर्ता को कर्म बनाएंगे, उसके पहले ऐड का प्रयोग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हिज बिहेवियर है, हिज बिहेवियर है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। क्या हो गया दोस्तों, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। इसी तरह एक और देख लेते हैं दोस्तों। इसी तरह जैसे ही सक्सेस सरप्राइज्ड मी, His success surprises me। देखिए दोस्तों, यहां पर है कि his success surprises me। यहां पे कर्म हमारा क्या है, आई, मी। तो क्या कर्ता क्या बन जाएगा, आई हो जाएगा। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई एम। अब क्रिया तीसरे रूप में चली जाएगी, सरप्राइज्ड। अब कर्ता को कर्म बनाने से पहले क्या हो जाएगा, ऐड का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हिज सक्सेस। इसी तरह दोस्तों हम देख लेते हैं कि प्रीपोजिशन विद का प्रयोग करके कैसे पैसिव वॉइस बनता है। प्रीपोजिशन विद का प्रयोग करके पैसिव वॉइस का निर्माण कैसे होता है दोस्तों, हम देख लेते हैं। अब पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन विद का प्रयोग कब होता है, जब एक्टिव वॉइस में प्लीज्ड का प्रयोग हो जाए, सैटिस्फाइड का प्रयोग हो जाए, डिस्गस्टेड का प्रयोग हो जाए, चार्म्ड का प्रयोग हो जाए, थ्रोन्ड का प्रयोग हो जाए या लाइन का प्रयोग हो जाए। तब हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में कर्ता को कर्म बनाने से पहले क्या करते हैं, विद का प्रयोग करते हैं। हम एग्जांपल को ले लेते हैं दोस्तों। एग्जांपल को ले लेते हैं। जैसे his behavior pleased मी। यहां पे हो गया दोस्तों हिज बिहेवियर प्लीज मी। यहां पे कर्म क्या है, मी, आई हो जाएगा कर्ता।
अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस से क्रिया वाज हो जाएगा, आई वाज। उसके बाद क्रिया तीसरे रूप में चली जाएगी, प्लीज्ड, प्लीज। उसके बाद यहाँ पे अब चूंकि प्लीज का प्रयोग हो गया है तो हम कर्ता को कर्म बनाने से पहले क्या करेंगे, विद का प्रयोग कर लेंगे, विद हिज बिहेवियर, बिहेवियर। इसी तरह दोस्तों एक और देख लेते हैं, जैसे योर वर्क satisfies him। कहा है कि योर वर्क satisfies him। यहां पे हमारा कर्म क्या है, हिम है। कर्ता क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्रिया क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, ही इज। अब क्रिया तीसरे रूप में चली जाएगी तो हो जाएगा सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। अब कर्ता को कर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, विथ हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, योर वर्क, योर वर्क। इसी तरह द स्टूडेंट फ्रॉम द हाल। यहां पर देखिए दोस्तों, कहा कि द स्टूडेंट फ्रॉम द हाल। यहां पे हाल हमारा क्या है, ये कर्ता है, कर्म है, कर्ता बन जाएगा द हाल। उसके बाद क्या हो जाएगा, वाज। अब क्रिया तीसरे रूप में चली जाएगी, थ्रोन्ड। अब कर्ता को कर्म बनाने से पहले क्या करेंगे, विद कर लेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाए, बन जाएगा द स्टूडेंट बन जाएगा। इसी तरह दोस्तों एट और विद के बाद हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग कैसे होता है उसको देख लेते हैं। दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करके पैसिव वॉइस कैसे बनता है। दोस्तों प्रीपोजिशन टू का प्रयोग कब होता है कि जब कभी नोन या ऑब्लाइज का प्रयोग होता है तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय कर्ता को कर्म बनाने से पहले टू का प्रयोग करते हैं। जैसे हम एग्जांपल के माध्यम से देख लेते हैं दोस्तों, एग्जांपल के माध्यम से देख लेते हैं। everybody knows महात्मा गांधी। कहा कि एवरीबॉडी नोज महात्मा गांधी, यानी हर कोई महात्मा गांधी को जानता है। तो ये हमारा जो कर्म है वो क्या बन जाएगा, कर्ता बन जाएगा। तो यहां पे हो जाएंगे महात्मा गांधी। अब यहाँ पे नोज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो सहायक क्रिया इज लग जाएगा। महात्मा गांधी इज। अब क्रिया तीसरे रूप में चली जाएगी तो हो जाएगा नोन। क्या हो जाएगा, नोन। तो यहाँ पे नोन का प्रयोग हो गया तो कर्ता को जब कर्म बनाएंगे उसके पहले क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। नोन टू एवरीबॉडी। इसी तरह देख लेते हैं दोस्तों, he obliged me। देखिए दोस्तों यहाँ कहा कि he obliged me। यहाँ पर कर्म हमारा क्या है, me, कर्ता आई हो जाएगा। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो सहायक क्रिया वाज हो जाएगा, आई वाज। अब क्रिया तीसरे रूप में हो जाएगी obliged। अब कर्ता को कर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, टू का प्रयोग हो जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर नोन का प्रयोग हुआ है तो हम नोन के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग कर दिए। यहां ऑब्लाइज का प्रयोग हुआ है तो प्रीपोजिशन टू का प्रयोग कर दिए। इसी तरह दोस्तों हम प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करके पैसिव वॉइस कैसे बनता है उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों हम प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करके पैसिव वॉइस कैसे बनता है उसको देख लेते हैं। दोस्तों प्रीपोजिशन इन का प्रयोग कब होता है, जब किसी वाक्य में कंटेंट का प्रयोग हो जाए या इंटरेस्टेड का प्रयोग हो जाए। जब कंटेंट या इंटरेस्टेड का प्रयोग हो जाता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। इसको एग्जांपल के माध्यम से देख लेते हैं दोस्तों। एग्जांपल के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे हो जाता द बॉक्स contains, the box contains a the box contain beautiful things।
ठीक, कहा है कि द बॉक्स कंटेन्स ब्यूटीफुल थिंग्स, यानी जो बॉक्स है वो सुंदर वस्तुओं से भरा हुआ है। अब देख लेते हैं दोस्तों, ये हमारा कर्म है, क्या है, ब्यूटीफुल थिंग है, इसको कर्ता बना लेते हैं। तो ब्यूटीफुल थिंग्स, अब यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बहुवचन करता तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ब्यूटीफुल थिंग्स आर कंटेंट, कंटेंट है, कंटेंट, जब कंटेंट का प्रयोग हो जाएगा तो हम पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे, द बॉक्स, द बॉक्स। देख लीजिए दोस्तों, यहां पर चूंकि कंटेंट्स का प्रयोग है, अब पैसिव वॉइस बनाते समय कंटेंट हो गया है, तो हम कर्ता को कर्म बनाने से पहले क्या किया है, प्रीपोजिशन इन का प्रयोग कर लिए हैं। इसी तरह देख लेते हैं दोस्तों इंटरेस्टेड का प्रयोग, जैसे दिस बुक इंटरेस्टेड मी, यानी इस किताब में मेरी, मुझे क्या है, रुचि है, इस किताब में क्या है, मेरी रुचि थी। यहां पर क्या है, कर्ता हमारा आई हो जाएगा, उसके बाद सहायक क्रिया क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, उसके बाद क्रिया तीसरे रूप में चली जाएगी, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड। अब हम कर्ता को कर्म बनाएंगे तो क्या करेंगे, प्रीपोजिशन इन का प्रयोग कर लेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, दिस बुक का प्रयोग हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करके हम पैसिव वॉइस का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों कुछ हम डोयर वर्ड के बारे में देख लेते हैं। डोयर वर्ड का प्रयोग करके कैसे पैसिव वॉइस बनता है दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं। डोयर वर्ड होते क्या, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। डोयर वर्ड मतलब कि जिस वाक्य में कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो महत्वहीन होते हैं, उनका कोई महत्व नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डोयर वर्ड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, डोयर वर्ड्स कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, डोयर वर्ड। डोयर वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे हो गया समवन, समवन, जैसे हो गया एवरीवन, जैसे हो गया पीपल, पीपल एटसेट्रा। दोस्तों जैसे समवन, एवरीवन, पीपल इत्यादि, ये सब क्या है, ये सब डोयर वर्ड है। हम इसको एग्जांपल के माध्यम से देख लेते हैं दोस्तों, कि एग्जांपल के माध्यम से ये इनका निर्माण कैसे होता है पैसिव वॉइस में। देख लेते हैं दोस्तों, यहां पर जैसे समवन हैज स्टोलन माई बैग, यहां पे कहा कि समवन हैज स्टोलन माई बैग। यहां पर देखिए समवन का प्रयोग हो गया है। अब कहा कि किसी ने मेरा बैग चुराया है। अब किसी ने चुराया है कहने का मतलब कंफर्म नहीं है कि कौन चुराया है, हम एक क्या कर रहे हैं, केवल एक गेस कर रहे हैं कि किसी ने चुरा लिया है। अब कौन चुराया ये हमको पता नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गए, ये डोयर वर्ड हो गए। क्या हो गए, डोयर वर्ड। जब पैसिव वॉइस हम बनाते हैं तो इन डोयर वर्ड का प्रयोग हम पैसिव वॉइस में नहीं करते हैं। तो यहां पर जो हमारा कर्म है वो क्या है, माई बैग है, तो कर्ता बना लेते हैं, तो हो जाएगा माई बैग। उसके बाद सहायक क्रिया क्या है, हैज है, एक कदम आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बीन, माई बैग हैज बीन। अब क्रिया तीसरे रूप में चली जाएगी, स्टोलन है, स्टोलन। हमारा पैसिव वॉइस क्लियर हो गया दोस्तों। कहने का मतलब कि पैसिव वॉइस में इनका प्रयोग नहीं होगा। इसी तरह हम और देख लेते हैं दोस्तों, पीपल स्पोक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहा कि पीपल स्पोक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहां पे कहा है कि लोग संसार में यानी सभी लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं। ये क्लियर नहीं है कौन कौन, सभी लोग, एक सबको बता दिया, एक साथ समेट दिया कि सभी लोग इंग्लिश बोलते हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये डोयर वर्ड हो गया। यहां पर हमारा कर्म क्या है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। चाहे इंग्लिश कर ले चाहे ऑल ओवर द वर्ल्ड कर ले, हम इंग्लिश को ले लेते हैं, इंग्लिश। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस से क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। इंग्लिश वाज स्पोकन, स्पोकन। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहां कहा है कि इंग्लिश वाज स्पोकन ऑल ओवर द
वर्ड। इसी तरह हमारा डूअल वर्ड का क्या बन जाता है, पैसिव वॉइस। कहने का मतलब कि जो शब्द महत्वहीन होते हैं पैसिव वॉइस में उनका प्रयोग नहीं होता है। अब इसी तरह दोस्तों हम कुछ और वॉइस को देख लेते हैं दोस्तों। पैसिव वॉइस में बहुत ही महत्वपूर्ण वॉइस को लेकर हम आ रहे हैं दोस्तों। जो मैं बताने जा रहा हूं उसमें पैसिव एक्टिव वॉइस में ही जो वाक्य का बनावट होता है वो ऐसा होता है कि पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या करते हैं, हम सहायक क्रिया भी का प्रयोग करते हैं। जैसे देख लीजिए एक्टिव वॉइस में बनावट क्या हो, इज, आर, एम, वाज, वेयर के बाद टू का प्रयोग हो जाए, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ जाए, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाए। तो जब हम उसका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो टू के बाद हम बी का प्रयोग कर लेते हैं, उसके बाद वो क्रिया को हम तीसरे रूप में कर लेते हैं, यानी तीसरे रूप में कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल स्वरूप देख ले, यहाँ पर क्या है, वी हैव टू हेल्प हिम, वी हैव टू हेल्प हिम। यहाँ पर देखिए टू का प्रयोग दे दिया, उसके बाद हेल्प दे दिया है। हम क्या करें, कर्म को कर्ता बना लिए, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है, यहाँ पे हैज हो जाएगा। अब जैसे टू यहाँ है, टू यहाँ पे भी रहेगा। उसके बाद हम सहायक क्रिया बी का प्रयोग कर लिए। जब सहायक क्रिया बी का प्रयोग हो जाता है तो मुख्य क्रिया तीसरे रूप में चली जाती है, तो हेल्प हो जाएगा। अब इसको जब कर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाई अस हो जाएगा। इसी तरह आई एम टू हेल्प अस, यानी कहा कि आई एम टू हेल्प अस। यहां भी देखिए दोस्तों सेम टू सेम वही वॉइस है। यहाँ वाक्य है जैसे टू का प्रयोग हो गया है, मुख्य क्रिया पहले रूप में आ गया है। इसका मतलब ऐसे कंडीशन में जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये कर्म हमारा क्या बन जाएगा, कर्ता बन जाएगा। अब कर्ता बन जाएगा, यहाँ पर एक वचन तो सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, बहुवचन हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब आर का प्रयोग हो गया, तुरंत हम प्रीपोजिशन टू को लेकर आएंगे और टू को हम क्या करेंगे, बी से इन्फिनिटी बना देंगे। जब बी से इन्फिनिटी बन जाएगा तो क्रिया तीसरे रूप में चली जाएगी, तो हो जाएगा हेल्प्ड। हेल्प अब हम कर्ता को कर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाई मी का प्रयोग हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह ऐसे बनावट वाले शब्दों का क्या होता है, वाक्यों का क्या होता है, पैसिव वॉइस बनता है। दोस्तों अब कुछ हम अन्य पैसिव वॉइस के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों मॉडल अगलीज का प्रयोग करके पैसिव वॉइस का निर्माण कैसे होता है देख लेते हैं दोस्तों। मॉडल को ये होता है क्या दोस्तों, इसके पहले प्राइमरी अगलीज के बारे में पढ़ रहे थे। प्राइमरी अगलीज के बाद हम लोग मॉडल अगलीज पढ़ेंगे। मॉडल अगलीज में क्या क्या आते हैं, जैसे जो यूज पढ़ते हैं, जो प्रयोग पढ़ते हैं, जैसे कैन, कुड, शुड, मे, माइट इत्यादि आता है, उसे मॉडल अगलीज करते हैं। तो दोस्तों मॉडल अगलीज का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, फार्मूला के माध्यम से समझ लेते हैं। यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसे हम नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्ट बना देंगे। उसके बाद मॉडल अगलीज यानी चाहे कैन हो, कुड, शुड में जो भी हो, हम मॉडल अगलीज का प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद हम सहायक क्रिया बी का प्रयोग कर लेंगे उसके साथ। और जब बी का प्रयोग होगा तो मुख्य क्रिया तीसरे रूप में आ जाएगी और उसके बाद जो कर्ता होगा उसे हम ऑब्जेक्टिव केस में लिख देंगे। जैसे यहां पे है, जैसे ही कैन डू इट, कहा कि ही कैन डू इट, यानी ही कैन डू इट। यहाँ पे कैन मॉडल अगलीज का प्रयोग हो गया है, तो कर्ता को जो कर्म है उसको कर्ता बनाएंगे इट। यहाँ पे मॉडल अगलीज क्या है, कैन, कहा कि मॉडल अगलीज लग गया कैन, उसके बाद क्या लग जाएगा, बी। जब बी का प्रयोग हो गया तो मुख्य क्रिया तीसरे रूप में हो जाएगी, मुख्य क्रिया क्या हो जाएगी, डर हो जाएगी। अब कर्ता को कर्म बनाने से पहले क्या करेंगे, बाई का प्रयोग कर लेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव केस का है, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। इसी तरह एक और देख लेते हैं दोस्तों, जैसे राम शुड प्ले दिस मैच, कहा कि राम को यह मैच खेलना चाहिए। यहां पर शुड का प्रयोग हो गया। अब शुड का प्रयोग हो गया, ये कर्ता हमारा कर्म क्या बन जाएगा, कर्ता बन जाएगा, दिस मैच, उसके बाद हो जाएगा शुड। अब इसके साथ बी का प्रयोग कर लेंगे, बी। और जब बी का प्रयोग हो जाएगा दोस्तों तो मुख्य क्रिया तीसरे रूप में चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा, प्लेड। अब कर्ता को कर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाई। उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, राम। इसी तरह मॉडल अगलीज का प्रयोग करके हम पैसिव वॉइस का निर्माण कर लेते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।